Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये मैथ की क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। और आज की क्लास में प्रश्नावली 4.5 को आगे डिस्कस करेंगे और आज इस प्रश्नावली को ख़त्म करना है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया है और इस प्रश्नावली में हम निकाल रहे हैं इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो ये आव्यूह दिया गया है डिटर्मिनेंट, इसका इन्वर्स निकालना है। तो आप लोगों को याद दिला देता हूँ। सबसे पहले करना क्या रहता है सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसको ए के इक्वल मानते हैं, माना ए के इक्वल, और फिर इसका निकालते थे मॉड ए का मॉड यानी कि विस्तार। और विस्तार आप लोग देख लीजिए किसके थ्रू करेंगे ताकि आसान पड़े। तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि C1 में सिर्फ 1 है, बाकी के सारे अव्यय 0 हैं। तो C1 के थ्रू विस्तार कर दें ताकि जल्दी से इसका विस्तार हो जाए। तो C1 में 1 मैंने लिया और पहली पंक्ति को छोड़ा, पहले स्तंभ को छोड़ा, बचे हुए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 6 10 हो जाएगा और -0। और ये सारा 0 है तो ये भी आगे 0 बना देगा, और ये 0 है तो ये भी आगे 0 बना देगा। इसलिए मैं आगे विस्तार नहीं कर रहा हूँ। और जब 10 में से 0 माइनस करोगे तो 10 ही रहेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से मॉड ए का मान 10 आ गया है। आगे क्या किया जाता था, आगे हम निकालते थे नया आव्यूह, और नया आव्यूह के लिए मुझे A11 A12 ये सारे मान निकालने की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले निकालेंगे A11 का मान। A11 का मान पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, बच्चे को मल्टीप्लाई 5 10 -0 10 आ गया। ठीक इसी तरह A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बच्चे को मल्टीप्लाई इधर करोगे 0 से 0 हो जाएगा, 0 से करोगे 0 0 -0 आ जाएगा 0। ठीक उसी तरह A13 का मान पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ मल्टीप्लाई 0 से 0 में 0, 0 से 2 में करोगे 0 0 -0 हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे A21 का मान दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 -0 से 3 में करोगे 0 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक इसी तरह A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मल्टीप्लाई करोगे 5 एकम 5 और 0 से करोगे 0 5 -0 ये आ जाएगा 5। ठीक इसी तरह A23 का मान निकालेंगे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 0 -0 0 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ बचे को मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 -3 दूनी 6 8 -6 बचेगा 2। अब हम निकालेंगे A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मल्टीप्लाई करेंगे 4 करना 4 और 0 से करेंगे 0 तो 4 -0 आ जाएगा 4। अब हम निकालेंगे A33 तो देख लीजिए सबसे पहले ऊपर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मल्टीप्लाई करेंगे 2 करना 2 और 0 से करेंगे 0 हो जाएगा तो 2 -0 और आ जाएगा यहाँ पर 2। अब हम लिखेंगे नया आव्यूह को डिनोट करते हैं B से। लिखेंगे नया आव्यूह डिनोट करते हैं B से, और इसमें हम सारे मान लिखेंगे A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और A31 A32 और साथ में A33। और यहाँ पर इसको किस फॉर्म में, इसका जो सिंबल है उसको मैं यहाँ ऊपर नोट कर दे रहा हूँ। 3 कोट के जो प्लस माइनस के आधार पर जो लिखना रहता है उसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। इस सिंबल के मुताबिक सारे मान को रखना रहता है, तो उसी हिसाब से मैं सभी मान को रख रहा हूँ। तो देख लीजिए ऊपर A11 का मान आया 10 हो गया, A12 0, A13 0। अब हम लिखेंगे A21 का मान 10, A22 5, A23 0। हालांकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि इसी सिंबल के मुताबिक ये सारे मान को रखना है। अब आ जाएगा A31 2,
A32 4 और देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 और A32 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यह हो गया हमारा नया अवयव। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए का मान। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए होता है बी का परिवर्त अवयव। बी का परिवर्त अवयव मतलब बी डैश, तो बी डैश का मतलब हो जाएगा जो अवयव है इसका करना है परिवर्त अवयव 10 0 0। बी का होल डैश करना है, पंक्ति को बनाना है स्तंभ, तो पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं 10 0 0 हो जाएगा, -10 5 0 हो जाएगा, 2 -4 2। ये हो गया हमारा बी डैश एडजॉइंट ए का मान। अब हम लगाएंगे ए इनवर्स का फॉर्मूला, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हम लिखेंगे। तो ये देखिए मॉड ए डिवाइड में है, तो मॉड ए का मान हम डिवाइड में ले लेते हैं 1/10, क्योंकि मॉड ए का मान 10 ऊपर आया था, आप लोगों के साथ कैलकुलेशन किया था। अब हम यहाँ पे लिख देंगे एडजॉइंट ए का मान, और एडजॉइंट ए का मान ऊपर लिखा हुआ है उसी को हम नोट कर लेंगे 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2। यहाँ पर मान को नोट कर दिया है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 8 9 10 बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होंगे। आप लोग अपने आप सॉल्व करना स्टेप वाइज। सबसे पहले ए के इक्वल मानना, फिर मॉड ए निकालना, फिर एडजॉइंट ए निकालना, और फिर लगा देना फार्मूला ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। सारी वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप सभी के सामने अवयव दिया गया है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसमें कुछ टेग्नामेंट्री के साइन यूज हुए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। करना तो वैसे ही है। सबसे पहले इसको ए के इक्वल मानेंगे, माना ए के इक्वल, और इसका भी निकालेंगे मॉड ए। और मॉड ए निकालेंगे तो देख लीजिए पहली जो रो है, पहली जो पंक्ति, उसमें सिर्फ 1 के थ्रू होगा, बाकी सारे एज इट इज 0 हैं। 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आ जाएगा। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, बच्चे को मल्टीप्लाई, तो कॉस से कॉस के में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये माइनस का यहाँ माइनस बना देगा। और यहाँ साइन से साइन में करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये एक होती है सरसमिका, और ये हो जाएगा -1। माइनस पहले से दिया गया माइनस, और ये सरसमिका 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। तो मॉड ए का मान -1 आ गया है। अब हम निकालेंगे A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, बच्चे को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ बच्चे को मल्टीप्लाई, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये होता है 1 के इक्वल, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा -1 A11 का मान। ठीक उसी तरह A12 निकालेंगे। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ें, बच्चे को मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 -0 0 आ जाएगा। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इससे करेंगे 0 -0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 -0 0 हो जाएगा। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस का, और माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो आएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा। अब हम लिखेंगे A23 का मान दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस 0 से करेंगे 0 में 0, तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा। अब हम निकालेंगे A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मल्टीप्लाई करें 0 -0 0 -0 0 हो जाएगा। A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा -0 साइन अल्फ़ा -0 हो जाएगा, साइन अल्फ़ा के इक्वल
और यहाँ से हो जाएगा A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऊपर देख लीजिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कॉस अल्फ़ा कम कॉस अल्फ़ा माइनस 0, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस 0, सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ से सारे मान आ गए हैं। अब हम लिखेंगे नया आव्यूह, नया आव्यूह को बोलते हैं B, नया आव्यूह B, और B को हम लिखेंगे उसी फॉर्मूले के मुताबिक जो प्लस माइनस के मुताबिक रखना रहता है। तो सबसे पहले हो जाएगा A11 का मान -1 हो जाएगा, निकल के आया A12 0, A13 0, अब आएगा A21 यहाँ पे 0, और यहाँ पर हो जाएगा A22, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर हो जाएगा A23 साइन अल्फ़ा, और ये भी हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है मान को पुट करने में। अब हम लिखेंगे A31 0, A32 यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा, और हो जाएगा A33 कॉस अल्फ़ा। ये हो गया हमारा B का मान। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट A, एडजॉइंट A बराबर हो जाएगा B डैश, और B डैश का मतलब इसी आव्यूह का कर देंगे होल डैश, इसी आव्यूह कर देंगे होल डैश। तो पंक्ति को बनाना है, स्तंभ बना देते हैं, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर हो गया, और ये होगा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये बन गया एडजॉइंट A का मान। अब हम लिखेंगे A इन्वर्स, A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A, और मॉड A का मान जो आया था -1 आया था, तो माइनस में यहाँ आगे लिख लेता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पर एडजॉइंट A का मान 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब हम यहाँ पर माइनस से अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, और वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएंगे, और जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा और माइनस का कॉस अल्फ़ा। यही है हमारा राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बुक में 12 नंबर है। यदि A बराबर एक आव्यूह दिया गया, B बराबर दूसरा आव्यूह दिया गया है, तो सत्यापित करना है AB का होल इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स डॉट A इन्वर्स है। ये प्रूफ करना है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है पर बिल्कुल इजी है। अगर हम स्टेप वाइज करते जाएंगे तो जो प्रूफ करना है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका सल्यूशन देख लेते हैं। A के मान को नोट कर लिया है और B के मान को नोट कर लिया। प्रूफ क्या करना है उसको भी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। मुझे ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले इसके लिए मुझे A इन्वर्स B इन्वर्स अलग अलग निकालना होगा, और फिर AB का मल्टीप्लाई निकालना होगा, तभी हम इसका इन्वर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे मॉड A। मॉड A क्या हो जाएगा, 3 5 15 माइनस 7 दूनी 14, सोल्व करोगे 1 आ जाएगा। इधर भी मॉड B निकाल लेते हैं, 6 9 54 माइनस 7 8 56, माइनस करोगे माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे A11। A11 क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे 5 बचेगा। ठीक उसी तरह A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ोगे 2 बचेगा। ठीक इसी तरह A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे 7 बचेगा। A22 क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 बचेगा। जो नया आव्यूह बनेगा, यहाँ पर हम B तो ले नहीं सकते क्योंकि B इसमें पहले से दिया गया है, तो हम यहाँ पर कोई नया ले लेते हैं, X ले लेते हैं नया आव्यूह, और नया आव्यूह को इसी के मुताबिक मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पर रखने के समय माइनस हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा नया आव्यूह। अब हम यहाँ से निकाल देंगे A इन्वर्स, डायरेक्टली A इन्वर्स निकालेंगे। फार्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। तो यहाँ पर एडजॉइंट A सबसे पहले निकालेंगे x डैश निकालेंगे, और मॉड A का मान ऊपर 1 आया है, मैंने 1 लिख दिया है। अब x का डैश का मतलब इसको डैश करना है, तो डैश कर देते हैं, पंक्ति को बना देते हैं स्तंभ। तो 5 माइनस 7 माइनस का 2 और 3, ये हो गया हमारा A इन्वर्स का मान। अब हम निकालेंगे B की तरफ चलेंगे, और B में करना क्या है, अब हम निकालेंगे
B11 पहली पंक्ति दूसरा पहला स्तंभ बचा 9। ठीक, अब इसी तरह हम निकालेंगे B12 दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 7। ठीक, इसी तरह B21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बचेगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा B22 आ जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बचेगा 6। अब हम यहाँ पर जो नया अवयव बनेगा उसको हम मान लेंगे y के इक्वल और इसको भी उसी मान के हिसाब से साइन के सिंबल के मुताबिक रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा -8, यहाँ पर हो जाएगा -7 और यहाँ पर हो जाएगा 6। आप लोग एक चीज़ ये समझ लीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस इस मुताबिक से 2 गुणे 2 का रहता है तो रखते हैं, उसी हिसाब से मैंने इस मान को रख दिया है। अब निकालेंगे B इनवर्स और B इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट B अपॉन मॉड ऑफ B। तो मॉड एडजॉइंट B का मतलब हो जाएगा y का डैश और मॉड B का मान आया है -2 तो यहाँ पर हो जाएगा -2 कर दिया है। अब ये 1/-2 आगे लिख लेता हूँ और y का डैश कर देता हूँ, डायरेक्टली डैश करूँगा, हो जाएगा 9 -8 -7 6। ये हो गया B इनवर्स का। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पर जो मान लिखा जाता है वो A11 A12 A21 और A22 इस हिसाब से लिखा जाता है। तो मान को थोड़ा सा पुट करने में मिस्टेक हो गई थी, उसको मैंने सही कर दिया है। A11 का मान 5 A12 का मान 2 यहाँ लिखना था, 2 यहाँ लिख गया था गलती से, उसको मैंने सही कर दिया है। तो 2 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा और जब हम इसको इन्वर्स करेंगे, इसका निकालेंगे एडजॉइंट है परिवर्त अवयव डैश, तो ये बन जाएगा पंक्ति को बनाना स्तंभ, तो ये बन जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा 7 इधर चला जाएगा। ठीक वही मिस्टेक यहाँ भी थोड़ी सी हो गई थी, उसको भी मैंने अरेंज कर दिया है। यहाँ पर 9, ये हो गया -7, ये हो गया -8, ये हो गया 6। जब इसका किया डैश तो ये हो जाएगा 9, 7 आ जाएगा नीचे, 8 ये हो गया, ये हो गया 6। अब हम इसका करेंगे B इनवर्स और A इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई। नाउ B इनवर्स और A इनवर्स जो मैंने निकाला है, तो B इनवर्स निकाला है -1/2 B इनवर्स और A इनवर्स के मान को यहाँ पर रख दिया है। अब इसका करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो -1/2 हो जाएगा और पहले करेंगे इनका मल्टीप्लाई। तो 9×5 45 -8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 9 सते 63 और इसके करेंगे 8 त्रिक 24। अब यहाँ पर करेंगे 7×5 35 माइनस का, इससे करेंगे 6 दूनी 12, इससे करेंगे 7 सते 49, इससे करेंगे 6 त्रिक 18। इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के साथ साथ -1/2 से मल्टीप्लाई भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 11 का 1 और 4 1 5 1 6 61 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 लग जाएगा बटे में। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह तो माइनस का लगेगा पर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 3 7 और ये हो जाएगा 6 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे में। ठीक इसी तरह माइनस माइनस यहाँ भी जुड़ जाएगा पर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। 5 2 7 और 3 1 4 बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9 8 17 का 7 और 4 1 5 1 6 67 और ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो ये हमारा LHS साइड RHS साइड निकल आया है जो हमको प्रूफ करना था। B इनवर्स डॉट A इनवर्स। अब हमको निकालना है AB का होल इनवर्स। तो AB का होल इनवर्स के लिए हमको सबसे पहले AB का मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले A और B का मान नोट कर लेते हैं। A और B के दोनों मान को नोट कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 छंग 18 प्लस 7 शते 49। ठीक इसी तरह 3 8 24 और 9 सते 63। ठीक इसी तरह 6 दूनी 12 और 5 सते 35। यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16 5 9 45। इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ लीजिए 9 8 17 7 4 1 5 1 6 67। यहाँ पर 35 12 जोड़ेंगे 47।
इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 87, इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 61। तो ये हो गया हमारा ए बी। अब हम यहीं से निकालेंगे मॉड ए बी, क्योंकि मॉड ए बी इसलिए निकालें क्योंकि ए बी का इन्वर्स के लिए मॉड ए बी की ज़रूरत है। यहाँ से निकालेंगे मॉड ए बी, और मॉड ए बी होता है तिरछा मल्टीप्लाई 67 गुणे 61 माइनस 87 गुणे 47, 87 गुणे 47। अब इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई क्या है, इसको हम अलग कैलकुलेशन करके नोट करेंगे। इसका आपस में मल्टीप्लाई 4087 आएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई 4089 आएगा। जब माइनस करेंगे माइनस का 2 बचेगा, तो ए बी का मॉड आ जाएगा माइनस का 2। अब हम निकालेंगे ए बी 11, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़े निकल के आ जाएगा 61। ए बी 12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़े बचेगा 47। ठीक है, इसी तरह ए बी 21 आ जाएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 87। ए बी 22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बचा 67। अब हम यहाँ लिखेंगे जो नया है, यहाँ पर ए बी 12 हो जाएगा, ए बी 12। यहाँ पर जो नया आव्यूह बनेगा उसको हम मेंशन करेंगे कैपिटल जेड से, और जेड बराबर हो जाएगा ए बी 11, ए बी 12 और ए बी 21, ए बी 22। यहाँ पर सारे मान को नोट करेंगे तो हो जाएगा 61, 47, 87, 67। और इसमें माइनस के हिसाब से क्या होता है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों मान माइनस हो जाएंगे। अब हम यहाँ से निकालेंगे ए बी का होल इनवर्स, ओ बी का होल इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंड ए बी अपॉन मॉड ए बी। तो मॉड ए बी तो मान -1/2 आया है, उसको मैंने नोट कर लिया है, और एडजॉइंट ए बी के जगह पर हो जाएगा जेड का डैश, और जेड हमारा निकल के आया जो नया है, और ये आया था -2, तो यहाँ पर 1/2 होगा। जेड का करेंगे होल डैश, ये लिखा हुआ है होल डैश, पंक्ति को बना देंगे स्तंभ। अब हम इसमें जो है -1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -61/2, यहाँ पर हो जाएगा 87/2, यहाँ पर हो जाएगा 47/2, और यहाँ पर हो जाएगा -67/2। और ये हमारा है LHS। ये देखिए LHS आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और जस्ट इसी के बगल में RHS लिखा हुआ है। दोनों मान इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देन प्रूव्ड डेट ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल आसान है, स्टेप वाइज करेंगे। लॉन्ग में कम से कम 6 नंबर में पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, और आने की बिल्कुल संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, यदि ए बराबर आव्यूह हो तो दर्शाइए a² - 5a + 7i = 0 है। इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर इसका सलूशन में हमको ए इन्वर्स की ज़रूरत है, तो a.a हो जाएगा। दोनों को मान को नोट करेंगे 2 बार, ए और ए दोनों 2 बार मान नोट कर लिया। अब इसका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 की 9 प्लस माइनस का 1, 3 × 9 3, 2 × 9 2। अब इससे करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इससे करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। सोल्व करेंगे क्या मिलेगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हो गया a² का मान। यहाँ पर मैंने इस मान को नोट कर लिया है, और सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। a² का मान यहाँ पर a, और यहाँ पर i है यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर है 2 × 2। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 15, 5 - 5, और यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 - 15, और ये प्लस का 7। यहाँ पर हो जाएगा 5 - का 5, ये हो जाएगा प्लस का 0।
यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस का 10, यहाँ पर प्लस का 7। अब देखिए सारा कैंसिल हो रहा होगा, बचेगा 0 0 0 0 और यही हमको प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया है। अब इसकी हेल्प से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 से हमको ए इन्वर्स निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू माइनस 7i हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा करने पर तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको ए डॉट ए लिखेंगे और इसको करेंगे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5a इन्वर्स इंटू ए, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7i, और यहाँ पर हो जाएगा ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी ए इन्वर्स, यहाँ पर भी ए इन्वर्स, यहाँ पर भी ए इन्वर्स। यहाँ पर ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलेगा, आइडेंटिटी। इसको हम पीछे कई बार प्रूफ कर चुके हैं, और जब आइडेंटिटी को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ए और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आई माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ए और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आई, तो हो जाएगा 5i, और यहाँ पर हो जाएगा ये 7 माइनस का 7, और यहाँ पर आई और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम ए इन्वर्स को सिर्फ लिखना चाहे तो ये हो जाएगा -1/7 ai माइनस 5i। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/7, और ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5i माइनस ai। अब यहाँ पर हम सभी मान को लिखेंगे, और यहाँ पर 5i और यहाँ पर ai का मान मैंने नोट कर दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस करेंगे, और 1/7 एज इट इज ऐसा ही रहेगा, और इसको माइनस करेंगे तो देखिए 5 से माइनस 3 होगा, बचेगा 2। यहाँ पर 0 से 1 को करेंगे तो बचेगा माइनस का 1। यहाँ पर 0 से माइनस 1 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से 5 को -2 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये है ए इन्वर्स का मान, और यही है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आज की क्लास को इसी क्वेश्चन पर एंड करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस क्लास को, अपने हर एक दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि इस क्लास से उनको हेल्प मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आगे के क्वेश्चन को हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी थे, इस वजह से आज की इस प्रश्नावली को नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करके अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना।